स्टार्टिंग में एक लड़की एक लड़का को प्रपोज करती है जिसका नाम गुनिचिरो है। साला लड़का इतना कायल है कि लड़की को फ्रेंड जोन कर देता है। वैसे लड़की का नाम टोमो है। अगले दिन दोनों एक साथ हाई स्कूल जा रहे हैं। जाते टाइम गुनिचिरो टोमो को बम पे मारता है क्योंकि वो बहन का टोमो को लड़की की तरह लड़का की तरह ट्रीट करता है, जिससे गुस्सा करके टोमो गुनिचिरो का कुटाई कर देती है। हाई स्कूल जाने के बाद हमें मालूम चलता है कि टोमो के एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम मिसुजू है। वैसे मिसुजू टोमो और गुनिचिरो की बचपन की दोस्त है और हम आगे से गुनिचिरो को जोन कह के बुलाएंगे क्योंकि ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ऐसा ही है। बाय द वे मिसुजू भी टोमो को यही बता रही होती है कि तू हमेशा से लड़कियों की तरह रहती है, लड़कियों की तरह गेम खेलती है, लड़कियों की तरह लड़ाई करती है। व्हाट अ एथलेटिक पर्सनालिटी। लास्ट में मिसुजू यही बोलती कि अगर वो लड़का होती तो वो भी टोमो को लड़का ही समझती, लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा है, छोड़ो जाने दो। फिर कैंटीन जाते टाइम जून टोमो को बोल देता है कि तू बुड्ढों की तरह बात कर रही है, जिससे टोमो गुस्सा होकर जून को एक मुक्का रख के मारती है। फिर जब टोमो घर जाती है तो उसके फादर बोलते कि ये चोट कैसी लगी, जिस पर टोमो बोलती है कि जून से लड़ाई हो गई, जिस पे उसके बाप बोलता है कि सिर्फ पीटे या उसे मारा भी, जिसके बाद पता चलता है कि टोमो और जून टोमो के फादर के स्टूडेंट हैं। अगले दिन जून टोमो से कल की बात के लिए माफी मांगते टाइम उसे गुदगुदी करता है, जिससे फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। एट लास्ट जून टोमो को जान की धमकी दे के मना ही लेता है। फिर हाई स्कूल में टोमो मिसुजू के पास लंच करने जाती है, जिस पर मिसुजू कहती है कि तू आती जाती तो जून के साथ है, पर मेरे साथ लंच क्यों करती है। जिस पर टोमो कहती कि अगर एक लड़का और एक लड़की दोनों एक साथ लंच करते तो लोगों को लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। जिस पर मिसुजू बोलती कि चल आज हम तीनों एक साथ लंच करते हैं। फिर मिसुजू जून के पास जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जून और मिसुजू की बनती नहीं है, सॉरी एकदम बनती नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जून टोमो के हाथ से एक चिकन खा लेता है, जिस पर टोमो रेड हो जाती है। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़का आता है जो टोमो के बारे में कुछ जानना चाहता है, जिस पे जून कराटे के बारे में बताता है, लेकिन वो लड़का कुछ और ही समझता है। वहीं इन दोनों की बातें मिसुजू सुन लेती है और वो टोमो को बता देती है, जिसके बाद क्या हो गया इसे? फिर मिसुजू उस लड़की के पास जाकर, जिसका नाम तनाबी है, उसका सारा डाउट सॉल्व कर देती है। पर ये लड़का कितना गंदा गंदा इशारा कर रहा है, ये करना क्या चाहता है। फिर हमें छुट्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ बारिश हो रही होती है और जून और मिसुजू दोनों के पास छाता नहीं होता है। जहाँ मिसुजू जून को टोमो के बारे में टीच करती है, जिसके बाद जून अपने बचपन के बारे में बताता है, जहाँ मिसुजू रोज नया नया प्रैंक सोच कर आती थी, जिसमें जून और टोमो दोनों साथ देते थे, पर जब पकड़े जाते मिसुजू गायब हो जाती, जिस पर मिसुजू बोलती है कि मुझे कुछ ऐसा याद ही नहीं। फिर मिसुजू टोमो के बारे में बोलने लगती है कि अगर टोमो का कोई बॉयफ्रेंड बन जाए जिसे तुम ना जानते हो, जिस पर जून गुस्सा करके मिसुजू को बारिश में ढकेल देता है। इसके बाद टोमो आती है जो मिसुजू के साथ जाना चाहती है, पर मिसुजू उसे जून के साथ भेज देती है। इसके बाद दोनों एक साथ जाने लगते हैं, पर टोमो भीगने लगती है, जिस पर जून उसके पास आ जाता है, जिस पर टोमो ब्लश होकर बिना छाते के ही भागने लगती है। जिसके बाद जून भी उसके पीछे जाता है, जहाँ उसे टोमो भीगने होने के कारण उसे कुछ विचित्र चलचित्र दिख जाता है। जिसके बाद जून टोमो को छाता देकर फुल स्पीड में घर भाग जाता है। और रही बात मिसुजू की, वो तो तनाबी का छाता लेके निकल जाती है और तनाबी सेकेंड पार्ट की स्टार्टिंग हाई स्कूल के कराटे क्लब से होती है, जहां टोमो और एक लड़का जो उसके अपोनेंट में है, जिसका नाम मिकासी है, वो टोमो का मूव देकर उसमें ही खो गया। जिसके बाद हमें उन दोनों की बातचीत का सीन दिखाया जाता है, जहां मिसाकी टोमो को एक लड़की की तरह ट्रीट कर रहा था, जिससे टोमो बहुत खुश हो जाती है। उन दोनों की बातचीत में हमें पता चलता है कि टोमो बॉयज कराटे क्लब में है क्योंकि शी डोंट लाइक बीच, नहीं क्योंकि वो बहुत पावरफुल है फॉर गर्ल्स। लड़के तो इसके सामने टिकते ही नहीं, वो तो लड़कियां हैं। मिसाकी हाई स्कूल का स्मार्ट स्टूडेंट है, जिसके पीछे दो लड़कियां पड़ी हैं, जो टोमो को मिसाकी से बात करते देख लेती हैं, जिसके बाद वो टोमो से मिलना चाहती हैं। फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिसुजू जून को मिसाकी के बारे में बताती है। फिर हम टोमो को देखते हैं जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स लाना भूल गई थी, जिसके बाद वो अपना डेस्क जून के डेस्क के
साथ अटैच करके इंग्लिश टेक्स्ट शेयर करने के लिए बोलती है, जिस पे जून हाँ बोल देता है। फिर जून टोमो से मिसाकी के बारे में पूछता है तो टोमो बोलती है कि वो कराटे क्लब का कैप्टन है। फिर जब टोमो ड्रिंक पी रही थी तो वो दोनों लड़कियां आती हैं जो अपना नाम बताती हैं। उन लोग का नाम अभी जरूरी नहीं उतना। वो टोमो को बोलती है कि छुट्टी के बाद मिलके जाना लेडी डॉन को। ऊपर से मैडम को लग जाता है कि वो लड़ना चाहती है, जिस पर टोमो उन्हें तैयार होकर आने को बोल देती है, जिस पर वो दोनों पूरा डर जाती है। उन लोग को खुद पर पछतावा होने लगता है कि कहाँ आ गए हम। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टोमो मिसुजू से बात कर रही थी कि वो दोनों लड़कियां कौन है। उसने तो कभी क्लब से बाहर लड़ाई नहीं की, जिस पे मिसुजू बोलती है कि हाई स्कूल की लड़कियां सिर्फ बातों से लड़ाई करती हैं, उन पे हाथ मत उठाना। फिर हम उन लड़कियों को देखते हैं जहाँ टोमो उनसे मिलने आई होती है। उन लोगों का तो टोमो के डर से पूरा बुरा हाल हो चुका होता है, जिस पर एक लड़की हिम्मत करके उसे मिसाकी के बारे में बता देती है कि उन दोनों को मिसाकी पे क्रश है, जिस पर टोमो पूरा खुश हो जाती है और उन्हें बता देती कि मिसाकी मेरा सिर्फ दोस्त है। अगर तुम लोग को मुझसे कोई लव एडवाइस चाहिए तो तुम्हें मेरा फ्रेंड बनना होगा। इस पे उन लड़कियों को जान में जान आती है। अगले दिन हाई स्कूल में टोमो ये बातें मिसुजू को बता रही होती है। उसी समय जून आकर टोमो के शोल्डर पर हाथ रख के उसे कैंटीन ले जाने लगता है। यही टोमो-चैन इज नॉट अ गर्ल का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। गाइज अगर तुम यहाँ तक आ गए तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी सेकंड वीडियो है, भूल चूक माफ़ करना। अगर कोई भी चीज़ गलत हो गया हो या कोई चीज़ छूट गया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। आपका दिन शुभ हो।